अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? भाई बेटा बतार मर गया। मारे बगिया के सुनर सुगना जी बेटा हुक्म करो। सुना है बड़े इबादत गुजार हैं आप, हमें भी बता दीजिए इबादत करने का बेहतरीन दिन कौन सा है? बेटा इबादत करने का बेहतरीन दिन है मौत से एक दिन पहले। लेकिन मौलाना साहब मौत का कोई एक दिन मुकर्रर तो नहीं है। मौलाना साहब मौत तो किसी भी दिन आ सकती है। मौत का तो किसी को नहीं मालूम, क्या पता किस दिन आ जाए। तो फिर हर दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझो और रोज अल्लाह की इबादत करो। हम अक्सर अपनी जवानी ये सोचकर गुजार देते हैं कि इबादत के लिए अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें जवानी में इबादत और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो सवाब की नियत से शेयर दूध खाली टूटी से दूध निकल आया। इस जादूगर का जादू तो सच में काम करता है। हाँ हाँ, आज जो भी जिसने दूध लेना है मैं जाऊंगा। रुको आगे मैं हूँ, पहले मैं जाऊंगा। रुक जाओ, लाइन में आना है वरना किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दूध तो खत्म हो रहा है, मुझे लगता है हमारी बारी में कुछ नहीं बचेगा। मैं तो कहता हूँ बच्चे को धक्का दे। हैं? ये तो खत्म हो गया। चलो भाई दूध खत्म हो गया, अब सुबह आना। वो तो हमें भी पता है, ये कौन सा तरीका है दूध बांटने का? हमें और दूध निकाल के दो। ये नाले एक घंटे में एक बाल्टी दूध देता है। अगर तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो 1 घंटे बाद आना, दूध निकाल कर दूंगा। ऐसे कैसे जादूगर भाई, हम सुबह से लाइन में खड़े हैं, हमें अभी और इसी वक्त दूध चाहिए। हाँ, तुम लोगों को समझ नहीं आती, एक बार बोला नहीं है कि 1 घंटे के बाद आना। जाओ यहाँ से। जादूगर के दिमाग में तो मुझे गोबर लगता है। आज जो भी हो जाए दूध तो लेकर जाएंगे। वो तो चला गया, अब किससे लेकर जाएंगे? बेवकूफ कहीं के, उसी नाल से निकालेंगे और कैसे लेकर जाएंगे? गोबर मुझे जादूगर के दिमाग में नहीं, तेरे दिमाग में लगता है। नाल तो वो लेकर चला गया, तू किस नाल से निकालेगा? हरामखोर कहीं के, तूने प्लान तो मेरा सुना नहीं, ऐसे ही बकवास किए जा रहा है। ये प्लान कहाँ से आ गया? तूने मुझे बताया था जो मुझे पता चलेगा। अच्छा जल्दी से बता। तो सुनो, चल के जादूगर का नल ही चोरी कर लेते हैं। बहुत सारा दूध निकाल के बेचेंगे भी और पियेंगे भी। वो तो सही है, अगर जादूगर ने हमें पकड़ लिया वो तो हमें इस दुनिया से गायब ही कर देगा। अबे पागल, टेंशन क्यों लेता है? मैं तेरे साथ हूँ ना, बस तू चल। आज तो वो दोनों लड़के सारे खा गए। कभी कभी सोचता हूँ ये सारे काम छोड़ के आराम की जिंदगी गुजारता हूँ, फिर उन गरीब लोगों के चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं कि उनको मेरे सिवा कौन दूध पिलाएगा। टेंशन ना लो जादूगर भाई, हम खुद ही पी लेंगे। जल्दी से निकल। बड़ा आया हमें दूध ना निकाल देने वाला। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हम टेढ़ी करके निकाल लेंगे। तू जा जल्दी से बर्तन ले आ, अब दूध निकाले। ठीक है, उठ जल्दी कर, दूध निकालें। अभी ये क्या है? अंधे हो क्या? दूध निकालने के लिए बर्तन है, और क्या है? इतने सारे बर्तन, ये तो दूध निकालते हुए हमें पूरा साल लग जाएगा। कोई साल नहीं लगता, तू बस शुरू कर। वो तो सही है, मंत्र तो मुझे नहीं आता, अब दूध कैसे निकालेंगे? साले तू तो है ही बहरा, मुझे दे, मैंने मंत्र सही से सुना था, मैं निकालता हूँ। ध्यान करना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तू टेंशन न ले, कुछ नहीं होता। अंतर मंतर छू कलंतर। नल कहाँ गया? अभी नल गायब हो गया। हराम। और तेज भगा, वो तो हमारे पीछे आ रहे हैं। ये तो आरामखोर निकल गए, अब इनको कैसे पकड़ेंगे? ये वक्त बातें करने का नहीं है, तू बस इनके पीछे भागता रहे, कहीं तो रुकेंगे। तेरा दिमाग खराब तो नहीं होगा? वो बाइक पे हैं और हम पैदल। कब तक रोटी और बोटी के पीछे कुत्तों की तरह भागते रहेंगे? आज जो भी हो जाए इनको तो पकड़ कर रहेंगे, तू बस इनके पीछे भाग, आ जा। मुझे लगता है वो इसी रास्ते से गए हैं। वो दिखाई तो नहीं दे रहे, तुम कैसे कह सकते हो कि इस तरफ गए हैं? ये देखो,
सीढ़ी के घिसने के निशान इसी तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी इसी साइड गए होंगे। बात तो सही है, तो फिर चलो इन निशान के पीछे, जहाँ ये निशान जा रहे हैं वो भी वहीं होंगे। सालन नहीं है क्या? अब रोटी किसके साथ खाएंगे? वो उस्ताद खाना उठाते वक्त सालन मेरे हाथ से गिर गया था, अब लेग पीस के साथ खा लेते हैं। हराम खोर कहीं के, सारी मेहनत जाया कर दी। कब से तू मेरे साथ चोरी कर रहा है? अभी तक तुझे चोरी करने का तरीका नहीं है, पेटू साला। उस्ताद जी मैं क्या क्या संभालता, ऐसा तो होना था, अब बाइक की 420 की स्पीड से चलाते हो। हाँ ठीक है, आज के बाद मैं 20 की स्पीड पे चलाऊंगा, ताकि जब हम चोरी करें मौके पे पकड़े जाएं। उस्ताद जो होना था वो तो हो गया, अब इतने सवाल जवाब क्या करने, लेग पीस तो हैं, अब इनके साथ खाते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी से खा। ये खाने के बाद तूने शटरिंग वाले को सीढ़ी देने भी जाना है, और हाँ उसको 20 रुपए किराए के भी देते आना। उस्ताद 20 रुपए किराए के मैं क्यों दूं? अबे लूसी चोर, 20 रुपए में मैं तुझे पूरा लेग पीस खिला रहा हूँ और ऊपर से नखरे दिखा रहा है। चल अब जल्दी से खा, नहीं तो दूसरी लगा के दूंगा। अच्छा ठीक है उस्ताद, खा रहा हूँ। खा चल। आराम से खा, क्या जल्दी है तुझे? आराम से तो खा रहा हूँ। वैसे उस्ताद चोरी का माल खाने में मजा बहुत आता है। हाँ, क्योंकि इसमें अपने पैसे नहीं लगते ना। उस्ताद जब से हम ये काम कर रहे हैं हमारे तो मजे ही मजे हैं। हाँ मजे तो हैं, लेकिन मुझे सालन का दुख सारी रात नहीं सोने देगा जो तू वहाँ पे गिरा आया। यार उस्ताद अब भूल भी जा, कल दोबारा चोरी करेंगे फिर खा लेना। वो तो सही है, कल को पता नहीं चिकन हो या ना हो। चिकन क्यों नहीं होगा, इस दुनिया में मुर्गियाँ मर थोड़ी गई हैं। ये देखो, ये खड़ी है सीढ़ी वाली बाइक। वो देखो वो बंदे भी बैठे हैं, चल इनको पकड़ते हैं। ये कहाँ से आ गए? उस्ताद मैं आपके लिए बोतल लेके आता हूँ। हैं? इसके पास तो पैसे नहीं थे, ये बोतल कैसे लेने गया? ये रहा वो हरामखोर जो हमारा खाना चोरी कर गया। दूसरा कहाँ गया? दूसरे को छोड़ तू इसे मार। अरे वाह पिज्जा, ये किसने ऑर्डर किया है? मालिक हमने ऑर्डर नहीं किया, डिलीवरी बॉय भूल के हमारे पास आ गया। जा भाई, जिसका है उसी को दे। हाँ भाईजान गलती होगी मुझसे, मैंने आपका टाइम ज़ाया किया, ये जिसका है मैं उसी को देता हूँ। महंगाई की वजह से लोगों का दिमाग ही जगह पर नहीं है। अच्छा छोड़ इसको, तू सुना काम कैसा चल रहा है? माशाल्लाह से मालिक, काम बहुत अच्छा जा रहा है। ये देखे सुबह से 100 रुपए की सेल हो भी गई है। आधा दिन गुजर गया, अभी तक 100 रुपए की सेल हुई है और तू कह रहा है काम अच्छा जा रहा है। मालिक मैं क्या करूं, मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, बाकी रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। वो तो है, अब मुझे लगता है बेकरी पे मुझे खुद को ध्यान देना होगा। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं बहुत जल्द कंगाल हो जाऊंगा। मालिक अल्लाह ना करे आप कंगाल हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो हमारा पेट कौन पालेगा? अच्छा मालिक, आप दुकान का ध्यान रखे, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। हाँ जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, मुझे किसी और काम से जाना है। हरामखोर कहीं के, बेईमान के साथ बेईमानी। मेरे आने का इंतजार ही नहीं किया, ऐसे शुरू हो गए हो। आप तो नाराज हो गए हो, मैं तो सिर्फ मीठा चेक कर रहा था। बेवकूफ बनाते हो मुझे, रसगुल्ले मीठे तो होंगे, सच सच बताओ कितने खाए हैं? तुम्हारी कसम उस्ताद, मैंने तो बस एक उठा के ऐसे खाया है। अबे गंजे कहीं के, मेरी झूठी कसम खा के मुझे मरवाना चाहता है? बहुत खा लिया तूने, अब हट जा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके मालिक को अभी जाके बताता हूँ। तुम तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। लो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। आप बैठो ना लाइन पे। मेरा तो पेट फुल हो गया है, मैं तो कहता हूँ इसको जाके बेच देते हैं। हाँ उस्ताद बात तो ठीक है, पैसे भी आ जाएंगे, मैं अभी जाके इनको बेचता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से इनको बेच के दुकान पे आ जा। वैसे भी मालिक कहीं जाने वाला है, और हाँ डब्बा भी लेते आना। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं 10 मिनट में आया। मालिक मैं आ गया, आपने जाना है तो जाएं। अरे हरामखोर, तू वॉशरूम गया था ये शादी पर, इतनी देर लगा कर आए हो। मालिक पेट में थोड़ी गड़बड़ है, समझा करे ना। हाँ मार, जल्दी आ, दुकान संभाल, मैंने अपने दोस्तों को लेने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे बेचारे। हाँ हाँ जल्दी जाओ, इसी चीज का तो मुझे इंतजार है। ओह नो। जल्दी से भर के दे, कोई आ ना जाए। हाँ हाँ भरता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? खैर तो है, एक एक करके क्यों डाल रहा है, जल्दी से डाल, कहीं तेरा मालिक ना आ जाए। टेंशन ना ले, मालिक नहीं आने वाला। आज तो मैं रसगुल्ले चुन चुन के डालूंगा। 3-4 गुलाब जामुन और डाल, फिर मैं जाऊँ। हाँ हाँ डाल रहा हूँ। मालिक आ गया, जल्दी से बंद कर। मालिक इतना जल्दी कैसे आ गया? तूने तो कहा था देर से आएगा।
है पिज्जे वाला, ये फिर से हमारी दुकान पे क्या करने आ गया? पता नहीं मालिक, ये बार बार गलत एड्रेस पे क्यों आ जाता है। सुबह से मेरा दिमाग खा गया है। ओ भाई खैर तो है, बार बार हमारी दुकान पे क्यों आ जाते हो? कब से मैं इसका एड्रेस ढूंढ रहा था और मेरा पिज्जा खराब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा भाई से एड्रेस पूछ लेता हूँ। जुबैर भाई मैं तो कहता हूँ इस बेचारे से पिज्जा ले लेते हैं, वैसे भी खराब हो रहा है और ऊपर से आपने हमें दावत भी देनी थी। हाँ हाँ चलो इसी बहाने हम पिज्जा भी खा लेंगे। अच्छा ठीक है, ये पिज्जा हमें दे दो और बताओ कितना पैसे हैं इसके? भाई आप समझ नहीं रहे, ये तो अमानत में खयानत हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भूख लग रही है, मैं पिज्जा खा रहा हूँ। पिज्जे के डब्बे में रसगुल्ले। फंस गए, निकलो यहाँ से। मैं भी सोचूं, रोजाना माल कम हो जाता है और सेल कुछ भी नहीं होती। इसका मतलब इस पिज्जे के डब्बे के जरिए मेरा एक पर्ची उठाएं, देखते हैं इस बार 1 करोड़ का मालिक कौन बनता है। हाँ रुक जाओ, खाना तो खा लूं। शबीरा और बबलू, कौन है ये खुशकिस्मत इंसान? जाओ इसे मेरे पास ले आओ। सरदार साहब वो तो बेकार ही है, अगर उसको बता दे उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, वो तो खुशी से मर जाएगा। मर जाएगा? क्या मतलब? सरदार साहब वो तो सारा दिन भीख मांगता रहता है, उसने इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे। जब उसे पता चलेगा कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, उसे तो खुशी से अटैक आ जाएगा। अच्छा तो ये बात है, अब ये पैसे उसको कैसे देंगे? सरदार साहब इसका हल भी है पड़ा मेरे पास, अगर आपकी इजाजत हो तो बताऊं? हाँ हाँ। वाह कितने समझदार हो तुम, इसलिए तो मैंने तुम्हें वजीर बनाया। जाओ उसको जल्दी से ले आओ। सरदार साहब एक समोसा उठा लूं? ये भी कोई पूछने की बात है? सबर करो, पकोड़े की तरह तेरा मुंह है और समोसा खाता है। अल्लाह तेरा भला करे बेटा। शबीरा चल, तुझे सरदार साहब बुला रहे हैं। खैर तो है, सरदार साहब को मेरी याद कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, सरदार साहब का हुक्म है, चलो। अच्छा ठीक है। सरदार साहब शबीरा और बबलू हाजिर है। बोले सरदार साहब, मुझ जैसे फकीर को कैसे याद किया? आ जाओ बैठो, बात करते हैं। सरदार साहब मैं आपकी जगह पे कैसे बैठ सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ ना, चलो बैठो। खैर तो है, मुझे इतना इज्जत क्यों दे रहे हो? क्योंकि आज के बाद तुम फकीर नहीं रहने वाले, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सरदार साहब मैं कुछ समझा नहीं, आपकी बातें मेरे गांज के ऊपर से जा रही हैं। अच्छा छोड़ो इस बात को, ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी। फर्ज करें अगर तुम्हारा लॉटरी में से 10,000 निकल आए, तुम उन पैसों का क्या करोगे? क्या 10,000? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं सोने का कटोरा लूंगा, फिर उससे भीख मांगूंगा। अच्छी सोच है तुम्हारी। अच्छा अगर तुम्हारा 1 लाख निकल आए तो? हाँ 1 लाख? तो फिर मैं उन पैसे से मोटरसाइकिल लेकर दूर दूर तक भीख मांगने जाऊंगा। वाह सदके जाऊं तुझ पे, क्या सोच है तेरी, ऐसे ना? बात तो सही है। अच्छा अगर तुम्हारा 5 लाख निकल आए तो? 5 लाख? तो फिर मैं उन पैसे से कारोबार करूंगा, एक एक बंदे को 50-50 हजार दे के भीख मंगवाऊंगा। तुम्हारी सोच भी मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अच्छा अगर तुम्हारा 10 लाख निकल आए तो? 10 लाख? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ उन पैसों से मैं यूरोप का वीजा लूंगा, वहाँ जाकर भीख मांगूंगा। लाना तो तेरी सोच पे, मेरा तो सर चकरा रहा है। चल तू पूछ इससे। बेकारी ये बताओ, अगर तुम्हारा 50 लाख निकल आए तो तुम उससे क्या करोगे? 50 लाख? सरदार साहब क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतनी देर में तो मैं 300 की दिहाड़ी लगा चुका होता। तुमसे जो पूछा जा रहा है वही बताओ, क्या करोगे 50 लाख का? हाँ हाँ बताता हूँ, मैं उन पैसों से फॉर्च्यूनर गाड़ी लूंगा, फिर उसमें अपनी बीवी को घुमाऊंगा। अच्छा तो तुम्हारा 1 करोड़ निकल आया तो तुम क्या करोगे? तो फिर उसमें से आधे पैसे मैं आपको दे दूंगा। क्यों? खाना बाद में खा लेंगे। नहीं बेटा, खाना पहले खा लो, काम बाद में करते रहना। आ जाओ साहब। ठीक है आ जाओ भाईजान, पहले खाना खा लेते हैं। बेटा तीसरा दिन है, आप लोग मुसलसल काम कर रहे हो, खाना टाइम पे खा लिया करो, ऐसे तो तुम लोग बीमार हो जाओगे। जी अब्बा हुजूर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौसम बहुत खराब हो रहे हैं, काम भी तो खत्म करना है ना। बेटा तुम लोग परेशान ना हो, जैसा अल्लाह चाहेगा वैसा ही होगा। चलो खाना शुरू करो। जी जी अब्बा हुजूर।
अब्बा हजूर, इस बार गंदम के क्या रेट चल रहे हैं? हमेशा की तरह इस बार भी हुकूमत ने किसान की कमर तोड़ दिया है। इस बार गंदम का रेट 300 रुपए चल रहा है। तो अब्बा हजूर, हमारा गुजारा कैसे होगा? हमने तो खाद और डीजल उधार पे ले रखा है। बेटा, अल्लाह पे यकीन रखो और मेहनत जारी रखो। जो हमारे नसीब में है वो मिलकर रहेगा। जी जी अब्बा हजूर, ये तो है। अली, तू अपने हाथ का बता। मैं तो कहता हूँ 2-3 दिन रेस्ट कर ले, ये ना हो हाथ ज्यादा खराब हो जाए। नहीं अब्बा हजूर, मेरा हाथ पहले से बेहतर है, काम करने से कुछ नहीं होता। मैंने भी इसको बोला है कि 1-2 दिन आराम कर लो, ये किसी की मानता ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तुम लोग खाना खा के काम करो, इसको मैं खुद घर ले जाऊंगा। जी अब्बा हजूर, ये आपका सही फैसला है। आप इसको घर ले जाएं, हम खुद काम कर लेंगे। बेटा, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। फसल के बाद मैं तुम तीनों की शादी कर रहा हूँ। तुम लोग राजी हो? लगता है अब्बा हजूर छोटे भाई शर्मा गए हैं। हम आपकी खुशी में खुश हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे भी तुम तीनों से यही उम्मीद थी। और 2024 की औलाद। पीछे खड़ा, पीछे खड़ा, आजा आजा आजा, मार 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 मार। हरामखोर, मुझे क्यों मारा? वो देख अब्बा, जल्दी से काम करो। अब्बा आगे, साथ में खाना भी लें। और जो जल्दी से खाना खाते हैं। खाना देखकर तो कुत्तों की तरह टूट पड़े हो। सुबह से आए हुए कुछ काम भी किया है? काम तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अब्बा जी देखो, काम कर करके मुझे कितना पसीना आ गया है। खाना खाएंगे तो काम होगा ना। खा खा कर तुम लोगों के पेट बाहर आ गए हैं। मुदस्सिर बता रहा था सारा दिन गंदम में पबजी खेलते रहते हो। नहीं अब्बा जी, मुदस्सिर तो हमसे जलता है क्योंकि उसका अपना मोबाइल नहीं है। आज वो खाना खाते हैं। या अल्लाह, इस औलाद से तो मैं रंडवा ठीक था। ये औलाद नहीं, फौलाद है। अब्बा जी, खाने के टाइम तो चुप करके बैठा करो, बक 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 करता रहते हो। लाना तो तुम जैसी औलाद पे। काम तो करते नहीं हो, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो बाप के सामने। अब्बा हजूर, ये तो है ही बदतमीज। छोड़े इसको। आपने मेरे साथ वादा किया था फसल के बाद आपकी शादी करूंगा। अब मेरी शादी कब कर रहे हो? हरामखोर, फसल काटोगे तो शादी करूंगा। सारा दिन तो फसल में मोबाइल चलाते रहते हो। अच्छा अब्बा हजूर, अगर शादी की बात है तो देखो हम फसल कैसे खत्म करते हैं। क्या मतलब? इस अकेले की शादी होगी और हम कुंवारे मरेंगे? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर हम काम छोड़ के जा रहे हैं। अबे डांतरी के मुंह वाले, तेरी भी शादी करूंगा। पहले काम तो खत्म करो। हाँ हाँ, हो जाएगा, काम भी खत्म हो जाएगा। आप भी हमारे साथ हाथ बटाया करो। सारा दिन घर में निकम्मे सोते रहते हो। मैं सोता रहता हूँ तो तुम कौन सा काम करते हो? बस करो, खाने की बहुत खा लिया, जाओ काम करो। अच्छा, तो ये बात है। हम सारा दिन मेहनत करें, खाना भी पेट भर के नहीं खाने देते। हाँ जाओ, हम काम भी नहीं करते। हाँ, मैं भी नहीं करता। हाँ, मैं भी नहीं करता। हराम करो, खाना खा के कहते। उस्ताद, व्यापारी आ गए, जल्दी से इस रात को छुपा, कहीं देख न ले। आए सेठ साहब, आपका इंतजार हो रहा था। आज आपको बाग चेक करवाता हूँ। हाँ ठीक है, हमने आपके बाग की बहुत तारीफ सुन रखी है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारा बाग पाकिस्तान का वाहिद बाग है जो मौसम आने से पहले पक जाता है। ये चेक करे, पीले पीले आम मौसम आया नहीं, पहले ही पक गए हैं। आम तो बिल्कुल पीले लग रहे हैं। जनाब, ये पीले नहीं मीठे भी हैं। बोले तो आपको चेक करवाता हूँ। नहीं बस। भैया जी, सेठ साहब को बाग पसंद आया कि नहीं? खैर तो है, ये पीले कलर में डुबकी लगा कर आया है क्या? ये ना असल में मिर्जा गालिब का बहुत बड़ा फैन है। उसी की तरह सारा दिन आम चूसता रहता है, इसलिए इसके ऊपर सारा रस लगा हुआ है। अजीब बात है, सारा दिन आम खाता रहता है, इसे लूज मोशन भी नहीं लगते। हम तो 2 आम खा ले हमारी तबीयत खराब हो जाती है। सेठ साहब, हमारे बाग के आम ही ऐसे हैं, जितने खा लो सेहत पे असर ही नहीं होता। आप बताएं, आपको बाग पसंद आया कि नहीं? हाँ, मुझे आपके आम पसंद तो आए हैं, लेकिन मुझे पूरे बाग का चक्कर लगवाओ। हाँ ठीक है, जा सेठ साहब के लिए पानी लेके आ। हाँ, अभी भर के आता हूँ। चले सेठ साहब, आपको चक्कर लगवाता हूँ। हाँ चलो। जल्दी से इन आमों को पीला करता हूँ, फिर उनके लिए पानी भरने भी जाना है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, ये बाग इतनी जल्दी पक कैसे गया? ये तो खुदा का करिश्मा है और आपका नसीब जो आप ये बाग खरीदने आए हैं। ये चेक करें, ये पौधा भी फुल पका हुआ है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये बाग पका हुआ है। चले पैसों की बात कर लेते हैं। ठीक है सेठ साहब, बैठे। सेठ साहब, पहले पानी पी लें। पानी बाद में पियेंगे, पहले बाग की डील कर लें। ठीक है सेठ साहब, वैसे तो ये बाग बहुत महंगा है, आप इसका सिर्फ 10 लाख ही दे दें। 10 लाख? 10 लाख तो बहुत ज्यादा है। सेठ साहब, इस बाग के सामने 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। ये बाग पूरे 50 एकड़ में फैला हुआ है और हर एक मरले में एक एक पौधा लगा हुआ है। एक पौधे के ऊपर हजारों की तादाद में आम लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी और मेरी डील डन हो गई है। ये ले 5 लाख। 5 लाख आपको अभी मंगवा कर देता हूँ। ठीक है सेठ साहब, जल्दी से पैसे मंगवाए, हमने कहीं जाना है। चल बे, सेठ साहब को जल्दी से पानी पिला।
सुल्तान जल्दी से 5 लाख लेकर काले बाग में पहुंचो। सेठ साहब पानी पी लें। हाय, इस बार भाई ने बाग तो बड़ा अच्छा लिया हुआ है। एक आम खा के चेक करता हूँ। ये रंग कहाँ से आ गया और आम भी कच्चा है। मुझे लगता है वो लोग भाई को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाके बताता हूँ। भाईजान और कितनी देर है आपके बंदे को? बस आने वाला ही होगा। ये तो बहुत देर लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये 5 लाख लेके निकलते हैं, कहीं इनको पता न चल जाए। नहीं, पैसे तो पूरे लेकर जाएंगे। भाईजान थोड़ा इधर आए। ये क्या, इनको शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। ये आप कैसा बाग खरीद रहे हो? सारे आम तो कच्चे हैं। हर आम के ऊपर रंग लगा हुआ है। मैंने एक आम खाया, ये देखे मेरी हालत। क्यों? इसका मतलब ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, अब देखना मैं इनके साथ क्या करता हूँ। भाईजान आपका 5 लाख आ गया है। एक आम तो चेक कराएं। चेक करने की क्या जरूरत है? सब कुछ आपके सामने ही है। जब हम चले जाए तसल्ली से चेक कर लेना। अच्छा ठीक है, हम खुद चेक कर लेते हैं। ये क्या? ये तो देख, एक आज पूछू ना से तू बोलिए, जे बोलता हूँ से तू बोलिए। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, चल ABCD बोलता। ABCD। वाह 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 वाह, बात नहीं। चल तू बोल अब। तू बोल ABCD। तू